ओम शांति। 16 जुलाई। आज बाबा हमें पूरा स्वदर्शन चक्र घुमवा रहे हैं कि जो पास्ट था वो प्रेजेंट हो रहा है और जो प्रेजेंट हो रहा है वो कुछ ही क्षणों के बाद पास्ट हो जाएगा और जो बिल्कुल पहला पास्ट था वो फ्यूचर होगा। सब समझ गए इसका अर्थ? सतयुग जो था, जो पास्ट हो गया बहुत साल पहले, वो फ्यूचर है हमारा। जो पूरा ड्रामा पास्ट हुआ वो फिर से होगा और जो कल पहले हुआ था बिल्कुल पास्ट हो गया वो प्रेजेंट है, यानी हम भगवान के सामने हैं। बाबा ने आकर ये सत्य ज्ञान हमें दिया है संगम युग पर। बाबा याद दिला रहे हैं तुम्हें ये संगम युग भूलना नहीं चाहिए। संगम युग पे तुम्हें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का चिंतन करो। ज्ञान का चिंतन करेंगे तो अतीन्द्रिय सुख भासने लगेगा, ज्ञान धारण होगा, ज्ञान की स्मृति रहेगी, ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आज की बहुत सुंदर धारणा है। सवेरे जल्दी उठ जाओ, 3 बजे उठो, 4 तक उठ जाओ, योग भी लगाओ और विचार मंथन भी करो। पूरा एक खेल स्मृति में लाओ, हम क्या थे, कौन आ गया है हमारे सम्मुख। स्वयं भगवान आ गया है हमें पढ़ाने के लिए, भगवान पढ़ा रहा है, ये याद रखो। और सबको याद दिलाओ कि विकर्म विनाश करने हैं तो एक परमपिता निराकार से बुद्धि योग जोड़ो, उसको याद करो। याद करने का अर्थ शिव शिव कहना नहीं, बुद्धि योग उससे जोड़ो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अब तुम्हारे विकर्म विनाश होने हैं तो और कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म कराती है माया, भिन्न भिन्न तरह के विकर्म कराती है, लेकिन सबसे बड़ा विकर्म काम महाशत्रु है। उस विकर्म से तुम जैसे 5 मंजिल से नीचे गिर जाते हो, हड्डियां ही टूट जाती हैं, बेहोश हो जाते हो। कोई बात हो, कभी फेल हो जाओ, बाबा को बताओ। फेल होकर घर में बैठ नहीं जाओ, बाबा तुम्हें फिर से उठाने का मार्ग बताएंगे। छुपाओ नहीं, सुप्रीम सर्जन बैठा है, कोई भी बीमारी आ गई बताओ, बाबा उसकी दवाई बताएंगे तुम्हें और तुम ठीक हो जाओगे। बाबा अब एक सुंदर बात कह रहे हैं हम सभी के लिए, नशे की बात भी है। तुम शिव शक्तियां हो, तुम शिव से शक्तियां लेकर विश्व पर राज करती हो, तुम्हें विश्व का राज मिलता है। तुम बाबा के कार्यों में मदद करती हो, इसलिए तुम्हारा पूजन होता है। जगदम्बा का देखो कितना पूजन है, महालक्ष्मी का पूजन है, धन मांगते हैं। महालक्ष्मी में लक्ष्मी और नारायण दोनों आ गए, तो देवियों की पूजा हो रही है, क्योंकि तुम सब ने बाप के साथ स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा काम किया है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए जगदम्बा के पास आते हैं। अब तुम देवियां हो, तुम सभी को स्वर्ग का वरदान दे रही हो। बहुत सुंदर शब्द हैं। तुमने पवित्रता धारण की है, शिव से शक्तियां ले रहे हो, उसके कार्यों में मददगार हो। तुम्हारे पास लोग आते हैं स्वर्ग का वरदान लेने के लिए, तो तुम उन्हें स्वर्ग का वरदान देते चलो। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना कराने और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराने, क्योंकि जब तक विनाश न हो तब तक नई दुनिया आएगी नहीं। लड़ाई की सारी सामग्री तैयार है, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत बन जाओगे तो फाइनल महाभारत युद्ध हो जाएगी। उससे पहले रिहर्सल चलती रहेंगी। बाबा
एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अर्थक्वेक्स आएंगी, भूकंप, सब कुछ नष्ट होने लगेगा। भारत में तो बहुत अर्थक्वेक्स होंगी, महाविनाश हो जाएगा। क्यों भारत में होंगी? क्योंकि सतयुग का सब कुछ भारत की जमीन में है, नीचे है, वो सब ऊपर आएगा। तो हमें बाह्य रूप से दिखाई देगा महाविनाश, पर स्वर्ग की तैयारी इस तरह होगी, धरती उपजाऊ हो जाएगी। ऊपर की धरती खलराठी हो गई है, उसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है। तो बाबा हम सभी को बहुत उमंग उत्साह दिला रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, तुम्हारा माया से युद्ध है, इसमें तुम्हें घबराना नहीं है, हारना नहीं है। रावण को जलाते रहते हैं हर वर्ष, पर रावण मरता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा एक बहुत ही सीक्रेट सुना रहे हैं। तुम देवियां हो संगम युग पर, बाबा तुम्हारा प्रभाव कितना बढ़ा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब हम संगम पर भी देखेंगे कि बाबा का नाम रोशन करने वाली शिव शक्तियां पहले प्रत्यक्ष होंगी, बाद में शिव बाबा प्रख्यात होगा। क्योंकि शिव बाबा की प्रत्यक्षता होना माना खेल समाप्त। बाबा कह रहे हैं संगम युग पर तुम्हें ज्ञान दान करना है। पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं तो उसमें दान पुण्य बहुत करते हैं। तुम्हें तो सबको ज्ञान रत्नों का दान करना है, जिससे ये भारत साहूकार बन जाए। देखो ये भारत कितना साहूकार था, अब कंगाल हो गया है। भारत का क्या हाल हो गया है, जो सबसे ऊंचा था वही सबसे नीचे चला गया है। नीचे जाए तब आकर बाबा ऊंचा बनाते हैं। तो तुम ज्ञान रत्नों का चिंतन करो, दान करो, तो अतीन्द्रिय सुख भासेगा। वरदान हमें याद दिला रहा है कि हमें कर्मातीत होना है, तो देह संबंध और वैभव सभी से मोह निकाल देना है। ये चीजें विनाशी हैं, ये चीजें आकर्षित करती हैं, पर जो इनसे अनासक्त बनेंगे, निर्मोही बनेंगे, वही विजयी होंगे, वही कर्मातीत होंगे। स्लोगन, स्नेह और सहयोग, बाबा से प्यार और उसके कार्यों में सहयोग, इसके साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, यानी योगी भी बनो, तो राजधानी में नंबर आगे ले लेंगे। तो आज हम सारा दिन अपने देवी स्वरूप को याद करेंगे। देव स्वरूप और देवी स्वरूप, हम पूजनीय हैं, शिव से शक्तियां ले रहे हैं। फील करेंगे सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम में समा रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.